What is the difference between posterior MIS and anterior MIS? क्या posterior MIS और anterior MIS में कोई difference है? अगर कुछ है तो कौन सा बेटर है? ये क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगा एंड साथ में एक पेशेंट का वीडियो है जो शेयर करा है हमने, वो मुंबई से आए थे एंड उनका एक हिप हुआ है पोस्टीरियर MIS टेक्निक से एंड ऑपोजिट हिप हम लोगों ने रिसेंट ऑपरेट करा है डायरेक्ट एंटीरियर DAA एंटीरियर MIS टेक्निक से। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चीज़ कहना चाहूँगा, पोस्टीरियर MIS में भी बेनिफिट ऑब्वियसली है कि पेशेंट को पेन कम रहता है, रिकवरी फास्ट रहती है। एंटीरियर में भी रिकवरी फास्ट रहती है और पेन कम रहता है। बट एक जो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है कि पोस्टीरियर MIS में लेग लेंथ का जो इशू है कि पैर एक लंबा एक छोटा हो जाता है या ऊंचा नीचा हो जाता है, वो मैनेज नहीं होता है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का पोजिशनिंग साइडवेज रहता है, यानी सीधे नहीं लेटते पेशेंट को साइड में टिल्ट करते हैं एंड पीछे से ऑपरेट होता है। बल्कि डायरेक्ट एंटीरियर MIS में पेशेंट्स को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेट लेटाते हैं, सीधी पोजीशन में रहते हैं, तो उस समय हमारे लिए इजी रहता है C-आर्म यूज़ करना, एक्सरे मशीन्स यूज़ करना, रोबोटिक्स यूज़ करना, ताकि दोनों पैर को एकदम परफेक्ट लेग लेंथ मिल सके, एक पैर ऊंचा नीचा नहीं हो एंड पेशेंट्स की लेग लेंथ पूरी 100% इक्वल हो सकती है ओनली विथ एंटीरियर MIS। पोस्टीरियर MIS में चांसेस हैं कि लेग लेंथ अनइक्वल हो जाए। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है पोस्टीरियर MIS में जो इशू है कि भले ही स्किन का इंसिजन छोटा हो, बट मेन पार्ट ये है कि उसमें एंट्री जब भी होता है शॉर्ट एक्सटर्नल रोटेटर्स और ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है उनको कट करना ही पड़ता है क्योंकि वो एक नेचुरल वे नहीं है, वो एक सर्जन की ईजी वे है जिससे कर सकते हैं। बट डायरेक्ट एंटीरियर MIS एक तरह से नेचुरल रास्ता है जहाँ से अपन हिप जॉइंट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से भगवान ने एक सीधा रास्ता दिया है हिप जॉइंट को एक्सेस करने में। इसमें हमको मसल्स को कट नहीं करना पड़ता है बिल्कुल भी, मसल्स को सिर्फ साइड करते हैं एंड क्योंकि मसल्स बिल्कुल भी कट नहीं होती है तो ओवरऑल इसमें रिकवरी पोस्टीरियर MIS से थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है। सो एक पेशेंट है जो मुंबई से आए थे जिनने पोस्टीरियर MIS करवाया था एक हिप एंड उनका लेग लेंथ अराउंड 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया था, तो हमने ऑपोजिट साइड उनका ऑपरेट करा है एंड लेग लेंथ को पूरा करेक्ट कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड या किसी का हुआ है हिप रिप्लेसमेंट और एक साइड लंबी हो गई है तो दूसरा साइड उनको कह सकते हैं कि एंटीरियर हिप से करवाए डायरेक्ट एंटीरियर टेक्निक से एंड वी कैन इंश्योर कि उनके लेग लेंथ पूरी 100% इक्वल हो जाए और पूरा नॉर्मल हो जाए। प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू। गुड इवनिंग, माय नेम इज शैलेश जम्बूकर। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुझे लास्ट 3 साल पहले हिप का प्रॉब्लम हुआ था, हिप में पेन हो रहा था, तो उसकी वजह से मैं वो चल नहीं पा रहा था। तो मैंने इसका इलाज एक लेफ्ट साइड का हिप मुंबई में उसका उपचार किया, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो उसमें मैंने पोस्टीरियर MIS टेक्निक से उसका ऑपरेशन किया, तो उसमें मुझे रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम लगा। तो मैंने बाद में जो मेरा राइट साइड का भी हिप था उसमें भी पेन था, तो मैंने उसका ऑपरेशन करने का सोचा। तो मेरे दोस्तों से मालूम पड़ा कि ये टेक्निक अच्छा है और ये विकास जैन डॉक्टर भी ये अच्छा करते हैं। तो मैंने उनका नंबर लेके उनसे बात किया। हमारी 2-3 बार फोन पे बात होके मैंने इंदौर आने का डिसाइड किया कि ऑपरेशन के लिए। तो मैं इंदौर चला आया, CHL हॉस्पिटल में मेरा उन्होंने सर्जरी किया डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से DAA टेक्निक से। तो अभी मेरे को सर्जरी को 3 दिन हुआ है और मैं अभी ऑटो से कंफर्टेबल चल रहा हूँ। और बाद में फ्यूचर में मुझे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब नीचे बैठना नहीं है, ऊपर मतलब बाइक नहीं चलानी है, ऊपर ज्यादा चढ़ना नहीं है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं बताया है। और 10-15 दिन में मैं पूरा फ्री चलूंगा, मतलब वॉकर विदाउट स्टिक। और एक बात ये है कि DAA टेक्निक से इम्प्रूवमेंट ज्यादा और फास्ट हो रही है। मैं थैंक्स विकास को ये बोलना चाहूंगा कि मेरा जो पैर में जो मेरा राइट और लेफ्ट में लेग का डिफरेंट था, तो उन्होंने वो बराबर करके मुझे पैरों पे वापस खड़ा कर दिया। तो मैं उनको एक बार वापस थैंक्स बोलना चाहता हूँ विकास सर को, उनकी टीम को। उन्होंने मुझे अच्छे मतलब सपोर्ट किया और बराबर रेडी की।